स्टूडेंट्स देखिए, अब हम करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण हम कैसे निकालेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको केयरफुली करना। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर के लिए हम रेट इक्वेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक जनरल समीकरण लिख देते हैं कि सपोज एक रिएक्शन है कि ए रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को हमने इसमें ए लिया है और ये गिव्स टू प्रोडक्ट है, हमारा कोई प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ओके, अब देखो एट टी इक्वल टू जीरो, मतलब स्टार्टिंग पर कि सपोज करो कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट हमने इसमें ए माना है, सपोज करो कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन स्टार्टिंग पर मतलब टी इक्वल टू जीरो पर ए नॉट है। ठीक है, और दूसरा हमने टाइम नोट किया है, उसको टी लेके चल रहे हैं हम कि टाइम टी पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ए टी है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे भी आप लिख सकते हो कि स्टार्टिंग में जब ए की कंसंट्रेशन ए नॉट है तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जीरो रही होगी। ठीक है, और टाइम टी पर जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, ए टी है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ए नॉट माइनस ए टी, हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। देखो कैसे करेंगे इसे। आपको पता है कि जो रेट है, रेट लॉ के अकॉर्डिंग जो रेट है वो उसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ डी ए ओवर डी टी। मतलब डी ओवर डी टी का मतलब क्या है कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसा हम लिख सकते हैं ना कि रेट क्या है बराबर किसके, रेट को अगर हम रिएक्टेंट की टर्म में लिखें तो इसे क्या लिखेंगे, माइनस डी ए ओवर डी टी, दैट इज डिक्रीज, माइनस का साइन क्या दिख रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है ए, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन में जो कमी हो रही है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे जैसे स्टार्टिंग में क्या है, रिएक्शन हमारे पास क्या रहता है, रिएक्टेंट होता है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, रिएक्टेंट कम होता जाता है, प्रोडक्ट बढ़ता जाता है। ओके, अब इसको हम आगे लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अब बिकॉज हम जीरो ऑर्डर के लिए निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, जीरो, क्योंकि इसमें लिखा है ना कि जीरो ऑर्डर, आपको पता है कि जो भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर होती है उसे ऑर्डर बोला जाता है, और हम बिकॉज जीरो ऑर्डर के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हमने जीरो लिख दिए। इतना क्लियर हो रहा है, ये समझ में है ना कि हमने रेट लॉ अप्लाई किया यहाँ पे। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, किसी की भी पावर जीरो वो 1 के बराबर होता है। तो हमारे पास जो आया है वो आया डी ए ओवर डी टी इक्वस टू के, क्योंकि ये वाली टर्म क्या हो गई हमारी, जीरो हो गई है, सॉरी 1 हो गई है, तो ये के हो गया। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है, जिसकी वैल्यू बदल रही है। के यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, ए हमारे पास रिएक्टेंट है और टी क्या है, टाइम है। तो इसमें वेरिएबल क्या है, एक ये टर्म है और ये टाइम, ये टर्म हमारी क्या है, वेरिएबल है। तो हमने वेरिएबल को सेपरेट कर दिया, तो ये हो जाएगा डी ए और डी टी को इधर ले गए के डी टी। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो रहा है ना, ये हमने यहाँ पे वेरिएबल को सेपरेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ये है माइनस डी इक्वल्स टू के डी टी। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसको यहाँ पे करते हैं, तो ये आया हमारे पास माइनस डी ए इक्वल्स टू के डी टी। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड एंड अप्लाइंग बाउंड्री लिमिट। अब हम बाउंड्री लिमिट लगाएंगे, थोड़ा हमें यहाँ पे मैथमेटिकल अप्रोच हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो मैं थोड़ा बेसिक आइडिया आपको दे दूंगी। तो इसको जब इंटीग्रेट करते हैं तो क्या करोगे, सबसे पहले माइनस साइन को बाहर ले लो और ये इंटीग्रेशन का साइन है, इसको इंटीग्रेशन का साइन ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का साइन है, ऐसे ही के कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया, और डी टी वेरिएबल है तो इसको इंटीग्रेट करना है, हमने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये इंटीग्रेशन का साइन हम जब भी लगाते हैं हम लिमिट इसमें लिमिट डालते हैं। इसको बोला जाता है अपर लिमिट, अपर लिमिट जो ऊपर लिखी जाती है, और जो नीचे लिखी जाती है उसको बोला जाता है लोअर लिमिट। तो हमें इसमें लिमिट पुट करनी है। तो अब देखो लिमिट हम कहाँ से पुट करेंगे, यहाँ से पुट करेंगे। तो देखो लिमिट दो चीज़ें हैं ना, एक तो टाइम की लिमिट हम डालेंगे, टी क्या है, टाइम है, और ए क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और दूसरी हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की लिमिट डालेंगे। ठीक है, तो टाइम जब जीरो है, टाइम क्या है, जीरो है, तो कंसंट्रेशन इसकी कितनी है, ए नॉट है, तो लोअर लिमिट क्या हो गई इनकी, इसकी जीरो हो गई, टाइम की जीरो, और ए की क्या हो गई, ए नॉट हो गई। और जब हमने टाइम टी नोट किया, अपर लिमिट क्या है, पी है, तो कंसंट्रेशन क्या है, 80 है, तो यहाँ पे हमने 80 कर दिया। इतना समझ में आया। तो कि हमने लिमिट कैसे रखी, लिमिट हमने यहाँ से रखी, क्योंकि टी और ए इसमें क्या वेरिएबल है,
तो टाइम 0 से t तक, और कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में a नॉट था और एक एट एनी पर्टिकुलर टाइम t कंसंट्रेशन इज 80। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि अगर सपोज करो कि इंटीग्रेशन ऐसा है dx, तो इसका इंटीग्रेशन x होता है। अब x वेरिएबल है, अब यहाँ पे चाहे a है, b है, c है, d है, जो भी होगा उसका इंटीग्रेशन यहाँ पे वही आएगा जो यहाँ पे होगा। मतलब यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x है। ऐसे अगर यहाँ पे dA है तो यहाँ पे a आएगा। इतना समझ में आ रहा है? तो फिलहाल इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, ये जनरल फॉर्मूला है कि dx का इंटीग्रेशन x होता है। सबसे पहले हम क्या कर देंगे, माइनस का साइन हमने ऐसे बाहर पे रखा हुआ है, हमने dA का इंटीग्रेशन कर दिया a, तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि हमने अभी लिमिट अप्लाई करनी है। dA का इंटीग्रेशन a हो गया, जैसे dx का इंटीग्रेशन x था ऐसे ही dA का इंटीग्रेशन क्या हो गया, a हो गया। लिमिट को ऐसा रहने दो। ये कितना है, यहाँ पे a नॉट है, यहाँ पे क्या है at है। क्लियर है इतना? ऐसे ही dt का इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे x की जगह पे अभी क्या है t है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा सिर्फ। ये क्या हो जाएगा t, लिमिट हमारी क्या है 0 से लेके t तक। इतना क्लियर हो गया? अब देखो लिमिट कैसे पुट करते हैं, ये माइनस का साइन बाहर पे ये ऐसे रहेगा, ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया। अब जब भी हम लिमिट पुट करते हैं तो सबसे पहले हम अपर लिमिट रखते हैं। ठीक है, अपर लिमिट रखेंगे, उसके बाद बीच में माइनस का साइन आता है, फिर हम लोअर लिमिट रखते हैं। ठीक, तो हमने अपर लिमिट रख दी, कितनी अपर लिमिट 80, फिर बीच में माइनस का साइन आएगा। ये माइनस का साइन अलग है, इसको मैंने बाहर रख लिया है, ये नेगेटिव साइन लिमिट रखने वाला है। ठीक है, तो 80 पहले हमने अपर लिमिट रखी, 80 हो गया, फिर माइनस का साइन लगाया, फिर इसकी जगह पे हमने लोअर लिमिट रख दी जो क्या है a नॉट है। क्लियर हो रहा है इतना? ये k है। ऐसे ही अपर लिमिट रखेंगे t, फिर माइनस का साइन, लोअर लिमिट है 0, ये 0 कर दिया। यहाँ तक समझ में आ गया? अब सिंपल कैलकुलेशन कर देंगे, ये अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 80 नेगेटिव हो जाएगा और ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा a नॉट माइनस 80 इक्वल टू k, और t माइनस 0 है मतलब t, तो kt। तो हमारा यहाँ से ये निकला, इक्वेशन निकल गई है। इतना समझ में है? a नॉट माइनस 80 इक्वल्स टू kt। क्लियर हो गया इतना? तो यहाँ से क्या होगा, इसको मैं मिटा देती हूँ, इसे नोट कर लो। तो ये आया यहाँ से a नॉट माइनस 80 इक्वल्स टू kt। तो यहाँ से हमारा एक्सप्रेशन निकल गया, या फिर t4 ऐसे लिखो 1/k a नॉट माइनस 80। एक इक्वेशन ये बन गई टाइम पीरियड की, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो k इक्वल्स टू k इधर लिया है, t नीचे लिया है, 1/2 a नॉट माइनस 80। तो ये है हमारी समाकलित वेग समीकरण। ये 3 इक्वेशन बनी है, एक ये 2 3। तो इन तीनों इक्वेशन को नोट कर लो, बहुत सिंपल है। बस इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है कि अगर dx का इंटीग्रेशन है वो x होता है। अब यहाँ पे x चाहे a है, t है, c है, b है, कुछ भी, उसका इंटीग्रेशन इस टाइप से होगा। बस ये फॉर्मूला थोड़ा सा माइंड में रखना, और ये बहुत सिंपल है, इसे कर लो।